चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से जो हम लोग का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है वो है क्लास ट्वेल्थ। ठीक है, क्लास 12th स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास 12th का जो सबसे मेजर पार्ट है कैलकुलस चैप्टर। कौन सा चैप्टर? ठीक है, कैलकुलस, जिसका वेटेज कम से कम हर एक बोर्ड में 30 to 35 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितना? 30 to 35 हर एक बोर्ड दैट मीन्स चाहे वो CBSE हो, या फिर ICSE हो, या फिर जैक बोर्ड हो, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड में ये जो कैलकुलस चैप्टर है, कैलकुलस जो चैप्टर है, फिर इसमें से छोटा छोटा जो चैप्टर डिवाइड किया गया उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किसी भी बोर्ड में देखा जाए तो मार्क्स का जो इस चैप्टर से जो वेटेज रहता है मार्क्स का, वो 30 से लेकर के 35 मार्क्स का। और क्या है ना कि बच्चे इसको नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि इसमें चूंकि इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। इस चक्कर में क्या है कि कैलकुलस को हटा देते हैं, बोलते हैं कि छोड़ो भाई, हमसे कैलकुलस नहीं होगा, हम चले जाते हैं 35 मार्क्स का या फिर 30 मार्क्स का, इसको हटा करके बाकी का जो 70 मार्क्स है उस पर फोकस करते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, जब आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और थोड़ा सा मतलब हार्ड वर्क या फिर थोड़ा सा भी मेहनत करना चाहें तो ये 30 मार्क्स भी आसानी से कवर हो जाता है। बस बताने का तरीका क्या है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट हम आपको बता देंगे। जेरोक्स कॉपी हम आपको नहीं करवाएंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, और कहाँ कहाँ बच्चे फंसते हैं उस तरह का भी हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद आपका टोटल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें भी इसके अंदर बहुत सारा चैप्टर है। तो इसका एक जो छोटा सा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, क्या है? अच्छा हाँ, इसका टारगेट भी हम बता देते हैं। ये एक्चुअली में देखा जाए तो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए जो अच्छा कैलकुलस बना ले, कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। कितना? 500 से लेकर के 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। यदि इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं है दैट मीन्स आप कैलकुलस में अच्छे नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं करना है। इसमें से हम आपको कुछ सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट वाइज, है ना, कि कॉन्सेप्ट हम आपको दे देंगे उससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा यदि आपको अच्छे तरीके से कैलकुलस करना है तो। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि हम डेज का बात करें या फिर वीडियो का बात करें, ठीक है, डेज देखा जाए नॉर्मली तो लगभग 2 मंथ लग जाते हैं, है ना। 2 मंथ आपको कैलकुलस कंप्लीट करने में लग जाते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मली यदि कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम आपको एटलीस्ट कम से कम इसका होगा तो 50 वीडियोस होगा। कितना? 50 वीडियोस। ठीक है, 50 वीडियो होगा जिसमें पूरा का पूरा कैलकुलस हम आपको कवर करके देंगे, और कॉन्सेप्ट वाइज जिसमें खुद आप बना लें, हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन आप खुद बना लें, इस तरीके से हम आपको देंगे। ठीक है ना, तो डरने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और आप इसको देखिए, बहुत इजी तरीके से आपका कवर हो जाएगा। तो आज का जो पहला चैप्टर है कैलकुलस का, जो पहला चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी, है ना। कॉन्टिन्यूटी पे बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। देखिए, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से यहाँ से कितना मार्क्स पूछता है, ये सब। अब आप एक 12th के स्टूडेंट है तो आपको क्या है कि हमको क्वेश्चन तो बनाना है, मेहनत करना है, साथ ही साथ कितना मार्क्स का हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूटी से आपका जो पूछा जा रहा है वो 0 मतलब लगभग 4 मार्क्स का। ठीक है ना, हर एक बोर्ड में चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, CBSE, ICSE, मतलब जो भी स्टेट बोर्ड, जैक बोर्ड,
हर एक में आपको कम से कम 4 नंबर का इस चैप्टर से पूछा ही जाता है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से। मोस्ट प्रोबेबली जो चांस रहता है वो कॉन्टिन्यूटी से रहता है। कॉन्टिन्यूटी का 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें 4 नंबर आपका आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने से पहले आप लोग क्लास 11th में लिमिट पढ़े होंगे, ठीक है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी। और यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहीं पे आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी भी करा दिया जाएगा। अब क्या है ना कि बच्चे ऑनलाइन का क्लासेस खरीदते हैं, उसमें से क्या करते हैं, कुछ दूर देखे उसके बाद छोड़ देते हैं। ऑफलाइन में भी कहीं पे जा रहे हैं तो कैलकुलस चैप्टर से भागने का कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि सबसे आसान शब्दों में हम आपको कैलकुलस सिखा करके जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी से कितना मार्क्स का आ रहा है, 4 नंबर। हम क्या बोले कि इससे पहले जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो हम आपको याद दिला देंगे कि इससे पहले आपको क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इससे पहले लिमिट पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि कोई बच्चे लिमिट नहीं पढ़े हैं तो भी टेंशन लेने का कोई बात नहीं, हम आपको यहीं पे इसी क्लास में कॉन्टिन्यूटी के साथ भी लिमिट बता देंगे, जिसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देरी नहीं करना है, क्योंकि कम समय में कम वीडियो में एकदम फुल कॉन्सेप्ट हमको देना है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी कितना मार्क्स का आ रहा है, 4 मार्क्स का। थोड़ा बहुत कॉन्टिन्यूटी को हम लोग समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कॉन्टिन्यूटी का है, ऐसे नॉर्मल मीनिंग कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, है ना। क्या होता है, लगातार चलते रहना। अभी हम जब बोल रहे हैं कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, कहीं पे यदि हम रुक गए, अभी हम रुक गए, ठीक है, तो मेरा क्या है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम लोग के घर में क्या आता है, बिजली आता है ना जी, बिजली आ रहा है, 24 घंटा आ रहा है। हम क्या बोलेंगे, आज पूरा डे टू नाइट बिजली हमारे पास क्या रहा, कंटिन्यू रहा, कंटिन्यूअस रहा, ऐसा जो बोल सकते हैं। बीच बीच में रुक रुक करके आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रहा है। ठीक उसी तरीके से यदि ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम इसको समझना चाहें, ठीक है, तो मान लिया जाए कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम उठाएं, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यदि हमको अपना पेन को उठाना ना पड़ा हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है, कंटिन्यू ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, कंटिन्यू ग्राफ है। मान के चला जाए हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर यहाँ हम रुक गए, फिर उसके बाद यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, तो यहाँ से हम यहाँ पे पहुँचे, हमको उठाना पड़ा पेन यहाँ से, तो ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है, कंटिन्यू ग्राफ नहीं है। क्या समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, आसानी से क्लियर है। अब इसको 1-2 क्वेश्चंस में हम लेकर छोड़िए, नॉर्मली साइन कॉस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लिया जाए y = sin x, इसका ग्राफ तो आप लोग जानते होंगे। sin x का ग्राफ कैसा होता है, sin x का ग्राफ कैसा होता है, तो यहाँ 0 से लेकर के पाई 2 पाई ये चला जा रहा है, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ पाई रहेगा, यहाँ हमारे पास 2 पाई। तो यहाँ से एक बार हम उठाए तो कहीं पे हमको ब्रेक करने का जरूरत पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यू। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा जाए तो यही है कि यदि हम कोई ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ में कहीं हमको पेन लिफ्ट करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो क्या होता है, कंटिन्यू ग्राफ होता है, कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, ठीक है। ये था ग्राफिकल मीनिंग। हम लोग को इस तरीके से नहीं बनाना है, जिस तरीके से बनाना है, बोर्ड में कैसे बनाना है, कैसे मार्क्स आएगा, इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी। तो आज हम लोग इसका लिखते हैं वर्किंग रूल, कि कैसे हम लोग बनाते हैं वर्किंग रूल। किसका, वर्किंग रूल टू फाइंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शंस, ठीक है। तो इसके लिए पहला रूल क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला रूल क्या है, इस पे ध्यान दो। चेक करो, चेक वेदर गिवन द, मतलब चेक द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट। पहला चीज हम क्या लिखेंगे, चेक द गिवन फंक्शन is defined और not। चेक करो कि जो हमारे पास फंक्शन है वो डिफाइंड है या नहीं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। कि हमने क्या बोला कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट।
मान के चलो कि कोई हम एक फंक्शन लेते हैं, डिफाइंड किसको बोलते हैं इसको भी समझना है ना। डिफाइंड किसको बोलते हैं, मान लिया जाए कि f(x) हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसका क्या है 2x - 3 है, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे एट x = 2, ठीक है। हमारे पास कोई एक फंक्शन है, इसको चेक करना है कि क्या ये x = 2 पे ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है या नहीं। तो क्या करेंगे, 2 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे f2 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा 2 × 2 - 3 दैट मीन्स 4 - 3 हमारे पास क्या है 1 फाइनाइट नंबर आया ना, है ना। फाइनाइट कोई हमारे पास नंबर आया, मतलब डिफाइंड है, 1 हमारे पास डिफाइंड है। तो वही चीज़ बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है x = 2 पे डिफाइंड है। तो डिफाइंड तो आप लोग समझ रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत होगा, जो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड फंक्शन में हम एक फंक्शन लेते हैं, जैसे मान लिया जाए यही क्वेश्चन था हमारे पास f(x) = x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 एट x = 2, ठीक है। x = क्या है 2 है। अब चेक करेंगे, 2 पुट कर दो, यहाँ पे जैसे ही हम लोग 2 पुट करते हैं क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर - 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 2, ऊपर में भी हमारे पास 0 आ जाएगा, नीचे में भी 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा ना, क्या ये डिफाइंड नहीं है। क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। तो जब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो यही चीज़ हम लोग लिमिट में पढ़े थे कि जो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता था 0/0 फॉर्म में आ जाता था, ∞/∞ फॉर्म में आ जाता था, तो उसको क्या करते थे, आगे हम लोग सॉल्व करते थे। और सॉल्व करके ऐसा तब उसका लिमिट हम लोग तब पुट करते थे जब हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू है। यहाँ पे यदि आप उतना ना समझना चाहें तो सिंपल वे में यही चीज़ समझो कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यदि नीचे 0 आता है तो वो फंक्शन हमारे पास डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सो देखो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। मान लिया जाए ये पोर्शंस को हम हटा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, f(x) = दिस इज x² - 2² डिवाइडेड बाय x - 2, f(x) = दिस इज x - 2 और x + 2 और नीचे में हमारे पास क्या x - 2, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, तो f(x) = x + 2 हुआ, है ना। अब f2 पुट कर दो, 2 पुट करने के बाद क्या आ जा रहा है 2 + 2 और दैट इज 4। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो वही चीज़ था कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट। तो पहला यही होता है। दूसरा चीज़ है कि यदि हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, जब डिफाइंड नहीं है तब तो आगे बढ़ना ही नहीं है। डिफाइंड है तब हम लोग LHL निकालेंगे। क्या निकालते हैं, LHL। LHL को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे लिखाता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस यहाँ पे fx। ये भी चीज़ हम बताते हैं कि ये a माइनस क्या है, या तो ऐसे लिखो या तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं चेंज करके, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे अब हम लिख देंगे दिस इज a माइनस h। ये क्या है इसको थोड़ा सा समझो। चलो RHL का भी लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझाते हैं, ठीक है। तीसरा, जब ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RHL। RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, देखो LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। या फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h, जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस h की है। अब ये क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या है थोड़ा ध्यान दिया जाए। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू दिया है दिस इज 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब हमको LHL निकालना है और
RHL निकालना है। अच्छा, उससे पहले हम क्या बोले थे कि चेक करो कि ये फंक्शन जो है, पहला काम क्या करना है कि चेक करो कि जो गिवन पॉइंट है इस पे ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। तो x = 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे f2। तो f2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 - 4, तो 3 × 2 = 6 - 4 बच रहा है कितना 2, मतलब ये डिफाइंड है। जब डिफाइंड है तो हम लोग क्या निकालते हैं LHL निकालते हैं। क्या निकालते हैं LHL। LHL का हमने कंडीशन क्या बताया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और यहाँ पे fx। अब यहाँ पे देखा जाए तो x a के प्लेस पे कौन है, ये तो फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, समझ में आ रहा ना, x = 2 मतलब x = a के प्लेस पे हमारे पास कौन है 2 माइनस और यहाँ पे क्या है 3x - 4। अब ये 2 माइनस का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। 2 माइनस और 2 प्लस, ठीक है। तो ये आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, लेकिन हम क्या बोले कि आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी यहाँ पे आपको आसान शब्दों में बताया जाएगा, जिसमें आप आसान तरीके से समझ सकें। 2 माइनस और 2 प्लस ये दोनों चीज़ बता दे रहे, ये दोनों का मतलब क्या होता है। मान लिया जाए कोई एक नंबर लाइन हम लेते हैं, ठीक है, नंबर लाइन लिए, यहाँ पे कुछ हमारे पास वैल्यू रहा होगा 0 1 2 3 4 ऐसा वैल्यू रहा होगा। 2 माइनस का मतलब होता है 2 से कम, 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना कम कि करीब करीब 2 के इक्वल होना चाहिए, इतना कम कि करीब करीब 2 के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग यहाँ इधर से चलना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से भी चलना स्टार्ट करेंगे ये हम लोग 2 पे नहीं पहुँचेंगे, समझ में आ रहा ना, करीब करीब 2 के इक्वल पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1.9999 बोल सकते हैं ना। और 1.999 जो अप्रोक्स 2 होता है, एग्जैक्ट 2 नहीं होता, अप्रोक्स 2 होता है। तो 2 माइनस कोई भी नंबर बोल दे, 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा सा पहले वाला वैल्यू, 3 से थोड़ा सा पहले वाला वैल्यू क्या हो सकता है 2.999, 2.998 भी हो सकता है, 2.97 भी हो सकता है। और यहाँ पे एक वर्ड आया 2 प्लस का मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा, यहाँ पे 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा क्या हो सकता है 2.0001, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, समझ में आ रहा ना। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा और 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम LHL, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा RHL। आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा क्या हम बोलना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए अब इसी का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। अब क्या है ना, अब हम लोग के पास एक दिक्कत हो जाता है, चलिए 2 माइनस का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक दिक्कत ये होता है कि 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम, तो कितना कम ले भाई, किसी के पास 1.99 ले रहा है, कोई 1.998 ले रहा है, कोई 1.997 ले रहा है। तो इस कंडीशन में एक आप लोग यूज कीजिएगा कि कितना कम लें। तो लेट x = 2 माइनस h, मतलब 2 में हम h कम ले रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब RHL में जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे 2 से ज़्यादा लेने के लिए बोलेगा। तो जब 2 से ज़्यादा लेने के लिए बोलेगा तो कितना ज़्यादा लेंगे, तो 2 में h ज़्यादा ले लेंगे। दैट मीन्स यहाँ के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम 2 में उतना ही कम ले रहे हैं जितना 2 में ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब LHL में हम h कम ले रहे हैं तो RHL में h ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस h, क्या लिख दिए 2 माइनस h। अब x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 2 माइनस h, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 हो जाएगा अब ये लिमिट चेंज हो जाएगा, ये लिमिट चेंज हो जाएगा। तो लिमिट अब क्या लिखाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखाएगा। h टेंड्स टू जैसे ही 0 लिखाएगा तो ध्यान दिया जाए हम लोग क्या लिखेंगे 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। अब जहाँ पे x है, देखिए x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे क्या है 2 माइनस h है, 2 माइनस h है। तो यहाँ पे रखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3x के प्लेस पे 2 माइनस h माइनस 4 ऐसा करेंगे। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 3h माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे h = 0 पुट कर देंगे,
मतलब लिमिट को अप्लाई कर देंगे, लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, 6 - 4 मतलब 2 हमारे पास आंसर आएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग RHL करेंगे। तो हम क्या किए, कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि हम लोगों ने LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया। जब ये तीनों f(a), अच्छा यहाँ पे नहीं लिखे ना LHL निकालो, RHL निकालो और चौथा चीज़ निकालो f(a), है ना, f(a), जिस फंक्शन पे हमारे पास गिवन होगा, वही जो चेक कर रहे हैं, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट। ये जब तीनों निकाल लेंगे और तीनों हमारे पास इक्वल हो जाएगा, मान लिया जाए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(a), ये जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों में से कोई भी एक इक्वल ना आए तो हमारे पास वो जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। चलते हैं, रूल्स तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं किस पे, कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पे। चलिए एक्सरसाइज का ही क्वेश्चंस लेते हैं कि मान लिया जाए ये क्वेश्चंस है, क्या है, f(x) इज इक्वल टू, दिस इज 5x - 3, ठीक है। बोला है कि चेक करो कि ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। समझ में आ रहा ना, 5 पे चेक करने के लिए बोला है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करने के लिए बोला है, x इज इक्वल टू -3 पे चेक करने के लिए बोला है। तो हम पहले 5 पे चेक करते हैं, ठीक है। 5 पे हम चेक करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यू, ध्यान रखा जाए ये पॉलिनोमियल, हमारे पास ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर भी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, ध्यान दें। तो क्या करना है, चेक करना है कि सबसे पहले चेक करो कि जो गिवन फंक्शन है वो डिफाइंड है या नहीं। तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, 5 पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, f(5). f(5) रखने पे 5 × 5 - 3 मतलब 25 - 3, तो 25 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 22। एक फाइनाइट नंबर हमारे पास आ गया। जब फाइनाइट नंबर आ गया तब हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड है, और f(a) का वैल्यू कितना है, 22। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। एकदम आसान तरीके से देखना है, समझना है, कैसे एग्जाम में आपको लिखना है, ये भी चीज़ को ध्यान दें। लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक कर रहे हैं, 5 पे। तो LHL में क्या होता है, 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x - 3, ठीक है। यही चीज़ हमारे पास फंक्शंस है। अब ध्यान ये दिया जाए कि 5 से कितना कम लेना है, ये तो हमको नहीं पता है। तो हम रूल्स तो अभी बताए थे, क्या बताए थे कि लेट क्या करना है, x इज इक्वल टू 5 - h, 5 में हम h को कम कर देते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 5 - h, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब लिमिट चेंज हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 5 है और x के प्लेस पे अब क्या पुट होगा, x के प्लेस पे क्या पुट होगा, दिस इज 5 - h, क्या पुट होगा, 5 - h। तो यहाँ पे 5 - h और -3। चलिए अगला स्टेप में, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 5 जा कितना हो जाता है, 25 माइनस 5h - 3। अब h का वैल्यू पुट कर दो 0, h का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 25 - 0 - 3, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू 22 आ गया।
LHL हमारे पास कितना आ गया 22। अब क्या निकालते हैं हम लोग, RHL निकालते हैं, ठीक है ना, क्या निकालते हैं RHL। तो RHL का क्या रूल है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 5 प्लस है। अब 5 प्लस में भी हमारे पास कौन सा लिखा रहा है 5x माइनस 3, ठीक है 5x माइनस 3। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या कि 5 में कितना ज़्यादा लें, इसलिए यहाँ पे हम लिखे थे कि जितना हम 5 में कम ले रहे हैं उतना ही हमको 5 में ज़्यादा लेना है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 5 प्लस एच, x इज इक्वल टू 5 प्लस एच, x का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 5 प्लस एच, कैंसल हो गया, h इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 है, जहाँ पे x है, अब क्या पुट हो जाएगा 5 प्लस एच, क्या पुट हो जाएगा 5 प्लस एच माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 जा कितना हो जाता है 25 प्लस 5h माइनस 3। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 25 प्लस 0 माइनस 3, इसका भी वैल्यू कितना आ गया 22। तो अब देखिए f ऑफ a का वैल्यू 22, f ऑफ a का वैल्यू 22, यहाँ पे भी हमारे पास 22, यहाँ पे भी हमारे पास 22, ये तीनों चीज़ हमारे पास इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 5, ये तीनों इक्वल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस द गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to 5। ये आपका लिखने का सही तरीका है। आप प्रॉपर तरीके से, अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा सब में आपको एक ही रूल यूज करना है, ठीक है। अब आपका ये काम है 0 पे चेक करना है और -3 पे चेक करना है। 0 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ देखिए 0 पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा 0 माइनस एच, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 0 माइनस एच। सेम इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। RHL के समय में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस, फिर यहाँ पे 0 एच का वैल्यू 0, फिर यहाँ पे आप 0 कर लीजिएगा और इसको आगे जा करके सॉल्व कर लीजिएगा। सेम -3 पे आएगा, तो -3 का भी वही चीज़ कंडीशन है। यहाँ पे क्या कीजिएगा x टेंड्स टू -3 पे माइनस, और राइट साइड में यहाँ पे क्या कीजिएगा x टेंड्स टू -3 पे प्लस। सेम काम करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चंस लेते हैं। ये तो था एक टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक टाइप का और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए, जिस टाइप का आपको पूछेगा उसी टाइप का क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चंस हम लेते हैं। क्या गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है, दिस इज fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है 2x प्लस 3। कब, इफ x इज लेस देन 2, और यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज 2x माइनस 3। कब, इफ x इज ग्रेटर देन 2। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या समझते हैं, अभी जो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े उसमें से बता दिया था कि एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक कीजिए। यहाँ पे आपके पास वैसा कुछ नहीं बताया, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि किस क्वेश्चन पे हमको चेक करना है। तो इसके लिए एक आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, आपको यहाँ पे नहीं दिया कि किस पे चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ध्यान देना अपने तरीके से। आप वही नंबर पे चेक करेंगे जिससे कुछ कम का वैल्यू मिले
जिससे कुछ प्लस वैल्यू मिले और इक्वल टू वैल्यू मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए 2 माइनस मतलब 2 से कम है, x इज लेस देन 2, 2 से जब कम है तो हमारे पास ये फंक्शन है, x इज ग्रेटर देन मतलब 2 से ज़्यादा तो हमारे पास ये फंक्शन है, और इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 है तो भी हमारे पास यही फंक्शन है। जब x इज इक्वल टू 2 है तो कौन सा फंक्शन होगा, ये फंक्शन। x इज लेस देन 2 है तो भी यही फंक्शन होगा, x इज ग्रेटर देन 2 है तो ये फंक्शन होगा। मतलब तीनों चीज़ हमको मिल गया है, ये तीनों चीज़ मिल गया है। जब ये तीनों मिल गया तो आसान शब्दों में हम सीधा बोलेंगे कि एट x इज इक्वल टू 2 पे हमको चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं ऐसा हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन में जब आएंगे तो सबसे पहली बात क्या है कि क्या निकालते हैं, f ऑफ a तो 2 पे है तो f2 निकालो, f2 निकालेंगे तो 2 मतलब x इज इक्वल टू 2 तो कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन होगा, है ना, 2, ठीक है, ये फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन होगा तो जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, 2 पुट हो जाएगा। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, 2 पुट हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL का क्या कंडीशन है थोड़ा सा देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, 2 से कम। जब 2 से कम है कौन सा फंक्शन लिखाएगा, यही फंक्शन लिखाएगा, 2x प्लस 3 लिखाएगा। अब 2 से कितना कम है, 2 से कितना कम है तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। एक्स का वैल्यू कितना है 2, 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एच, 2 से 2 कट जाएगा, h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 है, जहाँ पे x है वहाँ पे अब क्या पुट हो जाएगा, 2 माइनस, देखिए क्या हो जाएगा पुट, 2 माइनस एच प्लस 3। आगे जा करके जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर h का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो f ऑफ 2 का वैल्यू 7 आया, LHL का वैल्यू 7 आया। अब हम चलते हैं RHL में। तो RHL क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस तो 2 से जब ज़्यादा होगा तब कौन सा फंक्शन लिखाएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा के केस में ये फंक्शन लिखाएगा। ये फंक्शन कब लिखाएगा, जब 2 से कम का बात हो या फिर 2 के इक्वल का बात हो। 2 से कम का बात हो या फिर 2 से इक्वल का बात हो तब वो फंक्शन लिखाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 से ज़्यादा, तो ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज 2x माइनस 3। सेम काम करेंगे तो 2 से कितना ज़्यादा करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2 में h ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 प्लस h का वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब h टेंड्स टू 0 है उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इज 2, है ना। और क्या है, x के प्लेस पे अब क्या पुट होगा, यहाँ पे इसको ध्यान दो, x के प्लेस पे 2 प्लस h माइनस 3। अब इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3। जैसे ही h का वैल्यू 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 माइनस 3 क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। अब ध्यान दिया जाए, क्या ध्यान दिया जाए कि f ऑफ a 7 है, यहाँ पे भी 7 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। तो तीनों तो इक्वल आया नहीं, समझ में आ रहा ना। जब तीनों इक्वल नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। देखा जाए तो ऐसे आप लिख सकते हैं, f ऑफ 2 इज इक्वल टू LHL है बट इज नॉट इक्वल टू RHL है, ठीक है ना। तो जब ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन डिसकंटिन्यूअस है, या फिर क्या बोल सकते हैं, इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया।
बात समझ में आ गया? ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। और कोई क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चंस लेते हैं जिससे और आपका क्लियर होगा, ठीक है। हम आपको क्या बोले कि हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा आप खुद से सॉल्व कर पाइएगा, जितना भी क्वेश्चन होगा आप खुद से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चंस लेते हैं। दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 नो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, दिस इज मॉड एक्स प्लस 3। ये कब होगा? इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है। उसके बाद -2x होगा, कब? इफ -3 से बड़ा है x और 3 से छोटा है। और क्या है? दिस इज 6x प्लस 2, कब? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी तक हम लोग 2 फंक्शन का पढ़े थे, अब हमारे पास 3 फंक्शन का आ गया। तो इस केस में हम कैसे पता करेंगे कि किस नंबर पे हमको चेक करना है? तो आपको ध्यान क्या देना है कि इधर देखिए कौन कौन सा नंबर यूज हुआ है। तो इधर में -3 यूज हुआ है और 3 यूज हुआ है, ठीक है। तो अब फिर हम क्या बोले थे कि किस फंक्शन, कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि उसके लेस में भी कुछ वैल्यू होना चाहिए, उसके प्लस में कुछ वैल्यू होना चाहिए और उसके इक्वल टू भी कुछ वैल्यू होना चाहिए। क्या ये तीनों चीज़ -3 में है? तो -3 के लेस में भी हमारे पास फंक्शन है, -3 के इक्वल टू में भी हमारे पास फंक्शन है और -3 से ज़्यादा भी हमारे पास फंक्शन है। तो ये एट x इज इक्वल टू -3 पे चेक हो जाएगा। अब चेक करना है 3 पे, तो 3 से ज़्यादा भी वैल्यू होना चाहिए, 3 से कम भी वैल्यू होना चाहिए और इक्वल टू 3 वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए x इज लेस देन 3 फंक्शन मिल गया, x इज ग्रेटर देन 3 फंक्शन मिल गया, x इज इक्वल टू, मतलब ये किस पे चेक होगा? एट x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू, एक बार -3 पे चेक होगा और एक बार +3 पे चेक होगा। तो अब -3 का चेक करके देते हैं, +3 का आप लोग खुद से कर लीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जो क्लास 11th में लिमिट नहीं भी पढ़े होंगे उनको भी आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात है f-3 करते हैं। देखिए -3 इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ये वाला फंक्शन, कौन सा? mod x प्लस 3, ठीक है ना। तो mod x के जगह पे आप हटा करके क्या डाल देना पड़ेगा? यहाँ पे हमको 3 डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? सॉरी -3 क्या डालना पड़ेगा? -3, चूंकि अब -3 का मॉड क्या होता है? -3 का मॉड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 3 मतलब हमारे पास इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। इसका वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या क्लियर है? इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो -3 का वैल्यू 6। अब हम लोग LHL में आएंगे। किस में आएंगे? LHL में। दिस इज LHL। LHL में क्या होगा? दिस इज लिमिट क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू -3 पे माइनस, ठीक है। -3 पे माइनस कौन सा फंक्शन होगा? सिंपल सी बात है कि यही फंक्शन होगा। क्या उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? -3 से कितना कम लेना है? क्या है कि -3 से हम लोग को कितना कम लेना है? इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, -3 से कितना कम लेना है। तो वही कंडीशन है, लेट x इज इक्वल टू -3 में -h कम लेंगे और यहाँ पे -3 है, -3 -h, ये कट जाएगा तो h इज इक्वल टू 0 दिख रहा होगा। हाँ चलिए दिख रहा है। h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 0। दैट इज, अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा? दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। जब h टेंड्स टू हमारे पास 0 हो गया तब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? mod x प्लस 3।
अब जहाँ पे मॉड x है वहाँ पे क्या पुट होगा, x के प्लेस पे ये -3 -h, तो यहाँ पे क्या, इसको हटा करके यहाँ पे चलिए अगला स्टेप में लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे -3 -h यही पुट होगा +3। अब h का वैल्यू क्या है, 0 पुट कर देते हैं, तो जैसे ही 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 +3, बाहर आएगा तो 3 + 3, 3 + 3 क्या हो गया 6। अब हम लोग क्या करेंगे, RHL में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, RHL में, ठीक है, क्या है RHL। तो जैसे ही RHL में हम लोग जाएंगे क्या हो जाएगा, दिस इज RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, अब कौन सा फंक्शन होगा ये ध्यान दिया जाए, -3 से ज़्यादा, ये तो लेस था इक्वल था, -3 से ज़्यादा क्या हो जाएगा -2x, देखो -3 x इज ग्रेटर देन -3, उस कंडीशन में कौन सा फंक्शन है, -2x है, क्या है -2x है, ठीक है, क्या है -2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज -2x, क्लियर है। अब कितना कम लें, तो लेट x इज इक्वल टू -3 + h, इतना ज़्यादा लेना है, यहाँ पे क्या है -3 है, -3 + h कट गया, h टेंड्स टू 0 हो गया, जब h टेंड्स टू 0 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, एक सेकेंड, हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है, क्या है, h टेंड्स टू हमारे पास क्या है 0 है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 तो कौन सा है, -2x अभी रखो, x के प्लेस पे क्या पुट होगा, दिस इज ये, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 और x के प्लेस पे क्या पुट होगा, दिस इज -3 + h, ठीक है। जब आगे कैलकुलेशन करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा और -2h हो जाएगा, h का वैल्यू को पुट कर दो क्या आ जाएगा 6। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास f(3) का वैल्यू 6, इसका भी वैल्यू 6 और इसका भी वैल्यू 6, ये तीनों 6 आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ कितना था -3, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा टाइप के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं।